हेलो गाइस। आज के दिन हम लोग जानेंगे वर्ल्ड वॉर वन की बिग मिस्टेक, जिसकी वजह से जर्मनी को हाथ धोना पड़ा अपनी बहुत बड़ी जीत से। तो जर्मनी की जो सबसे बड़ी गलती थी वो 2000 मतलब के 2000 नहीं, मतलब जो जर्मनी की सबसे बड़ी गलती थी वो थी 1917 में के आसपास में। उसने लिटरली में यूएस की जो शिप्स थी, जो मतलब कि जो ट्रैवल के लिए शिप्स यूज की जाती हैं, उन पर अटैक किया, जिसमें कई कई मतलब बहुत ज्यादा अमेरिकी फौजी और लोग मारे गए, जिसकी वजह से अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ा 1917 के आखिर में। दूसरी गलती थी कि उसने गलत टीम पार्टनर चूज किए। ओटोमन एम्पायर जो पहले से बहुत ही खोखला हो चुका था और उसके बादशाह के पास कतई भी पावर नहीं थी। वो सारी पावर एक ग्रुप के पास थी, जो कि यंग तुर्की ग्रुप नाम का एक ग्रुप था। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर थी, उसकी जंग चलने वाली थी यूएसएसआर के साथ। एक ये बड़ा मसला था, और ऊपर से फ्रांस, ऊपर से इंग्लैंड और यूएस, ये चार लोग मुल्क अगर मिल जाते तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, इटली और लास्ट ओटोमन एम्पायर कुछ भी ना कर पाते। इसलिए ये कुछ गलतियां उसकी बहुत अहम मानी जाती हैं। और ऊपर से जर्मनी एक खास किस्म की गैस, मतलब कि जो जैसे हम लोग अक्सर आज के टाइम में लाइक जिस तरह होता है ना, ये जो अपनी पब्लिक पे कई बार लोग बड़े बड़े डिक्टेटर यूज कर देते हैं, वही जर्मनी ने भी किया। उसने जहरीली गैसों का यूज किया, वो भी फ्रांस एंड इंग्लैंड के आर्मीज के खिलाफ, जिससे उसके खुद के भी कई लाख आर्मी ऑफिसर मारे गए, क्योंकि उन दोनों के पास जहरीली गैस तो थी, लेकिन उस जहरीली गैस से बचने का कोई भी संसाधन नहीं था। इस वजह से जर्मनी बहुत लाख, कई लाख सिपाही उसको हाथ धोने पड़े। और ऊपर से उसका एक और मसला था, अगर उसने, उसकी एक गलती ये भी थी कि अगर उसने उस वक्त पे यूएसएसआर मतलब के रशियन एम्पायर, उसके साथ अगर उसने पीस की होती तो शायद बच सकता था, क्योंकि उसे अपनी जो आर्मी थी वो दो तरफ पे लेके आनी पड़ रही थी। एक तरफ फ्रांस और इंग्लैंड लड़ रहे थे उसके साथ, और दूसरी तरफ लड़ रहा था बहुत बड़ा एम्पायर यूएसएसआर। तो इतनी बड़ी एम्पायर अगर उसके खिलाफ थी तो वो कभी भी ना लड़ पाता। और तीसरी वजह उसे धचका तब लगा कि जब उस वक्त का एक बहुत बड़ा पावर, जिसका नाम है यूएस, वो भी वॉर में कूद पड़ा। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था कि उस वक्त पे वो 1917 में कूद पड़ा था इस वॉर में। उसके अलावा 1917 के आसपास में उसे एक ये भी बहुत बड़ा खतरा मिला कि ओटोमन एम्पायर वॉर से खत्म, मतलब कि उसने पीस कर ली, वॉर से खत्म, उसने वॉर खत्म कर दी, जिससे ऑलमोस्ट उनकी जो पावर थी वो 60% रह गई थी 100% में से। इतनी बड़ी गलतियां करने के बाद भी वहां का डिक्टेटर, उसने अभी तक जो जीत रहा था, उसने कहा अभी और जीतूंगा इलाका, इसलिए वो और इलाके जीतता गया, जिसमें उसके भी लाखों आर्मी ऑफिसर मारे गए। उसके अलावा वो चाहता तो अपने जो टैंक्स उस वक्त के कुछ खास होते नहीं थे, इसलिए वो चाहता तो फ्रांस के साथ एक वक्त के वो यूएसएसआर के साथ पीस कर सकता था, लेकिन नहीं। और उसने इतने ज़्यादा एनिमी बना लिए थे लास्ट टाइम पे कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता। अब वो जानता था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और एक और उसके लिए वो ख़त्म हो गई उसकी वो एम्पायर जो बहुत ताकतवर थी। वो एक वजह ये भी थी कि वो ख़त्म हो गई कि उसने बहुत गलतियाँ अपने इंटीरियर मामलों में भी की, जैसे कि अपने आंतरिक विरोध, जो कि अपना अंदर का एक विरोध होता है कि वॉर रोको, तानाशाह को उतारो, डिक्टेटर को उतारो, वो उसके जो है उसके खिलाफ भी आर्मी यूज़ कर रहा था। उसको चाहता तो वो आराम से समझाता, देखो मैं डिक्टेटर हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, रिज़ाइन कर देता हूँ, लेकिन उसने रिज़ाइन नहीं किया। उसने अपनी पब्लिक
खिलाफ आर्मी उतार दी। मतलब कि अब दोनों अतराफ से इंटीरियर मामले भी और बाहर के मामले भी जो थे वो भी आ रहे थे, तो ये भी एक वजह थी। और ऊपर से इतने वजह थी, इतनी बुरी वजह थी, इतनी बुरी वजह थी, इतनी बुरी वजह थी कि क्या बताऊं। और उसके बाद भी आहिस्ता 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 ये लोग ख़त्म नहीं हुए, बल्कि बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और इतने बढ़े आंतरिक विरोध की वजह से डिक्टेटर को उतार दिया गया। डिक्टेटर को उतारना एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि डिक्टेटर को